आज श्रावण शुक्ल पंचमी रविवार 20 अगस्त 2023 है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आगामी कल अर्थात श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी सोमवार 21 अगस्त 2023 को प्रभु श्री जी के ऊर्ध्वभुजा प्राकट्य उत्सव का दिवस है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब अग्रिम बधाइयाँ। संदर्भ यह है कि आज के प्रभु श्री जी के दर्शन के पश्चात कल अर्थात प्रभु श्री जी की ऊर्ध्वभुजा दर्शन उत्सव की भावना और प्रभु श्री जी के दर्शन भी प्रस्तुत किए हैं ताकि आप समय पर सेवा पहुंच सकें। अतः वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। श्रावण मास की प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज प्रभु को नियम के श्रृंगार धराए गए हैं, जिसके तहत श्री मनमथ मोदा जी के भाव से दोहरा मल्लकाक्ष टीपारा का श्रृंगार धराया गया है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं और श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु ने आज आभरण से मिलुआ नूपुर पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री जी ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर जो मंद मुस्कान है वह हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए अपने भक्तों को उनके भावों के अनुसार प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज दोहरा मल्लकाक्ष टीपारा के भाव की पिछवाई सजाई गई है, जिसमें श्री कृष्ण एवं श्री बलदेव जी मल्लकाक्ष टीपारा के श्रृंगार में ग्वाल बालों के साथ माखन चोरी की लीला कर रहे हैं, ऐसा सुंदर चित्रांकन किया हुआ है। अन्य साज में गादी, तकिया
एवं चरण चौकी पधराई हुई है। गादी तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल मढ़ी हुई है। 2 स्वर्ण के पड़गाजी एवं एक रजत के पड़गाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य चांदी के पड़गाजी पर माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी पर ही रजत की 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज जो वस्त्र धारण किए हैं उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को चूंदड़ी के वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को मल्लकाक्ष एवं पटका धराए गए हैं, जिनमें एक मल्लकाक्ष और आगे का पटका लाल एवं पीली चूंदड़ी का धराया गया है, तो दूसरा कंदरा जी का मल्लकाक्ष एवं पटका श्याम एवं श्वेत चूंदड़ी के धराए गए हैं। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं और प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री कंठ के श्रृंगार छेड़ान के और शेष श्रृंगार भारी धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएँ आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित हरे मीना के धराए गए हैं। नीचे पदक वाली इन मालाओं एवं हार के साथ विशेष रूप से कमल माला भी धराई है। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज प्रभु को टिपारा का साज धराया गया है, जिसमें लाल रंग का दुमाला धराया गया है और उसके ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है और सिरपेच के ऊपर मध्य में मोर शिखा धराई हुई है और उसके दोनों तरफ दोहरे कतरा धराए हुए हैं। बाईं ओर शीश फूल तो धराए ही गए हैं। सामान्यतः मल्लकाक्ष के साथ टिपारा का यह साज धराया जाता है। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात हरे मीना से सिद्ध किए हुए मकराकृति कुंडल धराए गए हैं और फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गोंजा माला के साथ श्वेत, लाल, पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी भी धराए गए हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित लाल मीना के वेणुजी धराए गए हैं। कटी पर प्रभु को आज 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक लाल मीना के एवं एक स्वर्ण से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें आज पट लाल रंग का रुपहरी जरी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी की बाघ बकरी वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी रजत से सिद्ध की हुई है, जिस पर सुंदर कलात्मक कार्य किया हुआ है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है उसका अवलोकन करें तो मंगला में लाल
और लगन बाह जोटी राजभोग में, पावस नट नट्यो अखारो हिंडोरा के पदों में, गोकुल चंद हिंडोरे थेई थेई नृत्य करत, झूलत है ब्रजनाथ झूलत हैं गिरवरधारी हिंडोरे, शयन में ब्रज के आंगन में मचो हिंडोरे, मान के पद में यह ऋतु रूसवे की नाही, पोड़वे के पद में चापत चरण मोहन लाल कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्रावण मास की विशेष सेवा के तहत सायंकाल में हिंडोलना के दर्शन होते हैं, जिसमें कमल चौक में प्रभु श्री मदन मोहन लाल जी एवं नवनीत प्रिया जी के मंदिर में प्रभु श्री लाड़ीले लाल हिंडोलना में विराज कर आनंद वर्षा करते हैं। प्रभु श्री जी एवं प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी में आज फूल पत्ती के हिंडोलना के दर्शन होंगे। वहीं कल के हिंडोलना में प्रभु श्रीनाथ जी एवं प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी में शाम मोतियों के हिंडोलना के दर्शन होंगे, जिनमें श्री मदन मोहन जी एवं श्री लाड़ीले लाल हिंडोलना में विराज कर आनंद वर्षा करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए अब श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी सोमवार 21 अगस्त 2023 अर्थात प्रभु श्री जी के ऊर्ध्वभुजा दर्शन उत्सव की भावना और प्रभु के दर्शन करते हैं। पंचमी की प्रस्तुति की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। नीलांबर पैर तन गो रे जो। आज का दिवस भूमंडल पर प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी के प्रथम प्राकट्य का अति महत्वपूर्ण दिवस है, जिसे नागदमन स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है। हमारे ग्रंथों के अनुसार महर्षि गर्गाचार्य जी ने हजारों वर्ष पूर्व रचित गर्ग संहिता में गिरिराज खंड के बारे में लिखा था कि कलयुग में श्री कृष्ण यहाँ प्रकट होंगे। उनके कथनानुसार भगवान कृष्ण ने जिस स्वरूप में गिरिराज पर्वत उठाया था, वह स्वरूप वर्तमान में ब्रज में गुप्त रूप से विराजित है। कलयुग के 4500 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात श्रीहरि का स्वयं सिद्ध स्वरूप ब्रज में श्री गिरिराज जी की कंदरा में स्वतः प्रकट होगा एवं इस स्वरूप को व्यक्ति देव दमन कहकर पुकारेंगे। महर्षि गर्गाचार्य जी की वाणी के अनुसार ही विक्रम संवत 1466 को श्री गोवर्धन नाथ का नाग दमन स्वरूप प्राकट्य श्री गिरिराज पर्वत, जिसे हम गोवर्धन पर्वत भी कहते हैं, सर्वप्रथम ब्रजवासियों को वहां वाम भुजा के दर्शन हुए, जिसे स्वयं प्रभु ने श्री वल्लभ को अपने 3 स्वरूपों नाग दमन, देव दमन एवं इंद्र दमन के बारे में प्रकट किया था। प्रभु श्री जी की प्राकट्य वार्ता एवं अन्य ग्रंथों के अनुसार विक्रम संवत 1466 की श्रावण शुक्ल पंचमी, जिसे लौकिक में नाग पंचमी भी कहते हैं, के दिन जब एक ब्रजवासी अपनी गाय को खोजने श्री गिरिराज पर्वत पर गया, जिसका दूध स्वतः ही झड़ जाता था, तब उसे श्री गोवर्धन नाथ जी की ऊपर उठी हुई वाम भुजा के दर्शन हुए। उसने अन्य ब्रजवासियों को बुलाकर ऊर्ध्व वाम भुजा के दर्शन करवाए। तब ब्रजवासियों ने उनकी वाम भुजा का पूजन किया। इसके बाद लगभग 87 वर्षों तक ब्रजवासी इस ऊर्ध्व भुजा को दूध से स्नान करवाते, पूजा करते, भोग धरते रहते थे। विक्रम संवत 1535 की चैत्र कृष्ण एकादशी को
प्रभु के मुखारविंद का प्राकट्य हुआ। ठीक इसी समय श्री वल्लभाचार्य जी का भी चंपारण में प्राकट्य हुआ। प्रभु के मुखावतार श्री महाप्रभु जी ने विक्रम संवत 1549 में प्रभु को श्री गिरिराज जी की कंदरा से बाहर पधराया एवं प्रभु की आज्ञा अनुसार सेवा क्रम प्रारंभ किया। तब तक ब्रजवासी ही प्रभु की सेवा करते थे, दूध दही एवं मक्खन आदि का भोग धरकर लाड़ लड़ाते थे। इसी भाव के साथ आज का उत्सव श्री गिरिराज जी के भाव से प्रभु श्रीनाथ जी में मनाया जाता है। गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में दही की पाटिया के लड्डू एवं पाटिया की खीर अरोगाई जाती है। सेव की खीर आज के अतिरिक्त केवल कुंडवारा मनोरथ में अथवा अन्नकूट उत्सव पर ही अरोगाई जाती है। श्री जी की साज सेवा में आज श्री गिरिराज जी के एक ओर आन्योर ग्राम एवं दूसरी ओर जतिपुरा ग्राम, दोनों ग्रामों से ब्रजवासी श्री जी की ऊर्ध्व भुजा के दर्शन करने जा रहे हैं। इससे सुंदर चित्रांकन से सुशोभित पिछवाई धराई जाती है। गादी और तकिया के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी हरी मखमल वाली रहती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज कोयली रंग की मलमल का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए जाते हैं। चरण चौकी, पड़गा, बंटा आदि सभी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। चांदी के पड़गा के ऊपर माटी के कुंजे में शीतल सुगंधित जल भरा होता है। 2 गुलाबदानियां गुलाब जल भरकर तकिया के पास रखी जाती हैं। सम्मुख में धरती पर तृष्टि धरे जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज मध्य का घुटने तक का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची आदि सभी आभरण मोती व सोने के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर कोयली रंग की सुनहरी बाहर की खिड़की वाली छज्जेदार पाग के ऊपर सिर पेंच, सुनहरी लोम, तुर्री, डांख का जमाव का कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में 4 कर्ण फूल धराए जाते हैं। पीले पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली 2 मालाजी धराई जाती हैं। श्रीकंठ में कली की मालाजी भी धराई जाती हैं। बद्धी धराई जाती है। श्री हस्त में प्रभु के आज कमल छड़ी, श्याम मीना के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां धराई जाती हैं। खेल के साज में पट, कोयली व गोटी चांदी की आती है। अनोसर में श्री मस्तक पर धराई पाग के ऊपर की सुनहरी खिड़की बड़ी करके धराई जाती है। संध्या आरती में श्री मदन मोहन जी डोल तिवारी में श्याम मोती के हिंडोलने में झूलते हैं। उनके सभी वस्त्र व श्रृंगार श्री जी के जैसे ही होते हैं। श्री नवनीत प्रिया जी भी आज श्याम मोती के हिंडोलने में ही विराजित होकर झूलते हैं। राग सेवा के तहत मंगला में बोले माई गोवर्धन पर मुरवा, राजभोग में देखो अद्भुत अवगत की गत, हिंडोरे में झूलत है राधा सुंदर, झूलत लाल गोवर्धन धारी, ग्रह ग्रह ते आई ब्रज सुंदर, झूलत रंग हिंडोरे सुंदर, शयन में माईरी झूलत रंग हिंडोरे। कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें भोग सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। तो पान घर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं आरती तथा शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। करो
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।